आज के लेक्चर में हम कोट फंक्शन का इनवर्स ज्ञात करना सीखेंगे। हेडिंग ढाल लो, कोट फंक्शन का प्रतिलोम। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, जैसे कि एफ ऑफ एक्स बराबर कोट एक्स। कोट फंक्शन मैंने आपको दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि यार इसका प्रांत बताओ, इसका प्रांत बताओ। तो प्रांत का मतलब क्या होता है? आपके अनुसार प्रांत का मतलब होता है कि हम यहाँ पे एक्स की जगह कौन कौन से एंगल ढाल सकते हैं जिसके लिए परिभाषित रहे, है ना। तो बताइए एक्स की जगह हम कौन कौन से एंगल ढाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर एक्स की जगह आप कोई भी एंगल ढाल लीजिए, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकिन एक्स की जगह आप जीरो मत ढाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोट 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, इसलिए। ठीक है भाई, जीरो नहीं डालेंगे, और जीरो मत ढाल दीजिएगा और ना ही पाई ढाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोट पाई पर भी क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है भैया, पाई भी नहीं डालेंगे। और बताओ, 2 पाई भी मत डाल देना सर जी, ऐसे ही 3 पाई भी मत डाल देना। कहने का मतलब ये है कि भैया ना तो आपको जीरो ढालना है और ना ही आपको पाई के मल्टीपल्स ढालने हैं। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे? आप कहोगे सर इसको हम, है ना, इसको हम शॉर्ट में कुछ इस तरीके से लिख देंगे, एन पाई करके, जहां पे एन क्या है? इंटीजर है ना। ऐसे लिख देंगे अपन, जैसे एन की वैल्यू मैंने जीरो डाली तो ये जाएगा जीरो, और हमें पता है कि यार कोट कोट फंक्शन में हम जीरो नहीं ढालेंगे। एन की वैल्यू 1 डाली तो पाई हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? वापिस समझो, जो कोट फंक्शन है उस कोट फंक्शन में आप एक्स की जगह कोई भी एंगल ढाल सकते हो, लेकिन पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं ढालना है। ये चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो कोट फंक्शन का प्रांत क्या हो गया हमारा? ये हो गया। ठीक है भाई, इस कोट फंक्शन का सहप्रांत क्या होगा? तो सहप्रांत अगर कुछ भी नहीं देखा होता तो हम रियल नंबर का सेट लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे भी रियल नंबर का सेट ले लिया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने फंक्शन लिया है जिसका प्रांत है रियल नंबर का सेट एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्या? पाई के मल्टीपल्स, और सहप्रांत हमारा रियल नंबर का सेट। ये जो मैंने फंक्शन लिया है जिसका प्रांत ये है और सहप्रांत ये है, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये फंक्शन इस प्रांत और इस सहप्रांत के लिए व्युत्क्रमणीय है या नहीं है? क्या ये फंक्शन इस प्रांत और सहप्रांत के लिए व्युत्क्रमणीय है या नहीं? आप कहेंगे सर व्युत्क्रमणीय होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सी? एक तो इसका अकैकी होना जरूरी है, ठीक है भाई, और दूसरा इसका आच्छादक होना जरूरी है। चलो ठीक है, ठीक है। अब अकैकी और आच्छादक को कैसे चेक करोगे? तो आप कहेंगे सर अकैकी को चेक करने के लिए हम इसका ग्राफ बना लेंगे। बना लेते हैं। अब कोट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? तो आप कहेंगे सर इसको मानिए जीरो, इस पॉइंट को मान लीजिए पाई/2, है ना। पाई/2 के बाद क्या आता है? पाई, उसके बाद 3 पाई/2, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सर -पाई/2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई/2। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, बताइएगा। सबसे पहली बात, कोट जीरो पे क्या होता है? आप कहेंगे सर अप्रभाषित। अप्रभाषित है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको टच नहीं करेगा। ठीक है ना, इसको टच नहीं करेगा बेटा, इसके साथ साथ चलेगा, है ना, इसको कभी टच नहीं करेगा क्योंकि अप्रभाषित है ना। कोट 90 पे कितना होता है? आप कहेंगे सर जीरो, तो कोट 90 पे जीरो तो इसको टच कर लेगा, ले भाई हो जा टच। ठीक है, और कोट पाई पे अप्रभाषित सर जी, इसको भी टच नहीं करेगा, इसके साथ साथ से निकल जाएगा। टच नहीं करेगा बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा टच करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आगे बनता जाएगा। कोट पाई पे क्या होता है? अप्रभाषित, तो कुछ ऐसे बना, फिर ऐसे चला, 3 पाई/2 पे कट हो गया, और ऐसे ही फिर 2 पाई पर अप्रभाषित। सेम चीज लेफ्ट साइड में बनाइए आप, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक और बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो, बना देते हैं चलो।
ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये टच नहीं करेगा बेटा जी, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये हमारा कोट फंक्शन का ग्राफ बन गया जिसका प्रांत ये है और सहप्रांत ये है। ऐसे ग्राफ बनता जाएगा राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, और ग्राफ ऐसे बनते जाएंगे अनगिनत। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या ये ग्राफ अकैकी है या नहीं है। अकैकी कैसे चेक करोगे, आपको अगर सर अकैकी चेक करने के लिए हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। ठीक है, खींच ली भाई। ठीक है, अगर हमें एक भी ऐसी क्षैतिज रेखा मिल जाती है जो कि उस ग्राफ को उस प्रांत में एक से ज्यादा पॉइंट पे काटे तो वो अकैकी नहीं होता है। अब हमने ये एक क्षैतिज रेखा खींची है ना, और पहली क्षैतिज रेखा ही हमें ऐसी मिल गई जो इस ग्राफ को इस प्रांत में इस इंटरवल में एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है। ठीक है ना, इस इंटरवल में अगर हम देखें तो इस ग्राफ को इस इंटरवल में अगर हम देखें तो इस क्षैतिज रेखा जो है इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काट रही है। जैसे एक पॉइंट पे ये काट दिया, 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 ऐसे ग्राफ और भी बनते जाएंगे। तो एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है, कहने का तो ये हो गया। अगर यहाँ पे इंटरवल कुछ और होता ना तब कुछ और हो सकता था। अगर मान लो कि यहाँ पे इंटरवल में ये देने के बजाय, प्रांत में ये देने के बजाय कुछ और दे देता, मान लो कि 0 से π/2 दे देता, तब एक ही पॉइंट पे काटते, या फिर 0 से π दे देता, 0 से π देता तब भी एक ही पॉइंट पे काटते, है ना, क्योंकि π पर तो ये टच ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे इंटरवल कुछ और होता तब भी अकैकी हो सकता था, लेकिन इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन अकैकी नहीं है। समझ में आई मेरी बात, नीचे से मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है भैया, अकैकी नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आच्छादक चेक करें, कर लो। आच्छादक चेक करने के लिए सहप्रांत और परिसर का होना बराबर होना जरूरी होता है। अब मुझे ये बताइए, मुझे आप ये बताइए कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का सहप्रांत क्या है। तो आप कहेंगे सर रियल नंबर का सेट। ठीक है, जब कुछ भी नहीं दे रखा होता तो हम रियल नंबर का सेट लेके चलते हैं, है ना। प्रांत को भी अपन रियल नंबर का सेट लेके ही चल सकते थे, लेकिन रियल नंबर के सेट के लिए ये जो फंक्शन था ये हमारा अपरिभाषित था। ठीक है ना, प्रांत का मतलब ये होता है कि भैया हमें ऐसे ऐसे एंगल ढूंढने हैं जहां पर वो परिभाषित हो। तो इसलिए हमने इसको रियल नंबर का सेट नहीं लिया था। ठीक है ना, इसको आप रियल नंबर का सेट लेके चलेंगे अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा तो। ठीक है, तो सहप्रांत हमारा रियल नंबर का सेट है। परिसर क्या है जी, परिसर कैसे चेक करते हैं। परिसर का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल में कितना ऊपर नीचे घूम रहा है। समझो, ये जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल में आपको कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कितना ऊपर नीचे घूम रहा है, इसका ये मतलब होता है, बेसिकली ये मतलब है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे कोट फंक्शन का ग्राफ है इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है। आपको इसकी हाईएस्ट वैल्यू चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी अनंत तक जाएगी, और इसकी लोवेस्ट वैल्यू भी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी सर जी। तो इसका ये मतलब हो गया कि इसका जो परिसर है वो सारा का सारा रियल नंबर का सेट है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो सारा का सारा रियल नंबर का सेट जो है वो हमारा इसका परिसर है। सहप्रांत और परिसर बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है वो इस प्रांत और सहप्रांत के लिए आच्छादक है। ठीक है ना, आच्छादक तो है लेकिन अकैकी नहीं है भैया। ठीक है, तो इस फंक्शन को व्युत्क्रमणीय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इस फंक्शन को व्युत्क्रमणीय बनाने के लिए हमें इसको अकैकी बनाना पड़ेगा भैया। अब अकैकी कैसे बनाएं। अकैकी बनाने के लिए आप कहेंगे कि सर जी पूरा ग्राफ मत लो, पूरा ग्राफ लोगे है ना, पूरे रियल नंबर लाइन पर चेक करोगे तब तो ये अकैकी नहीं है, लेकिन अगर आप इस ग्राफ का एक टुकड़ा ले लोगे तब ये अकैकी हो जाएगा। अब टुकड़ा कौन सा लेंगे आप खुद सोच के बताइए, कौन सा टुकड़ा लें भैया जिसके लिए अकैकी हो जाए। आच्छादक तो है, अकैकी हो जाए, कौन सा, इसके लिए कौन सा टुकड़ा लेना चाहिए। तो आप कह देंगे सर अकैकी हो जाए इसके लिए काम करो, आप ये वाला टुकड़ा ले लो। ठीक है ना, ये वाला। अब कई बच्चे बोल देंगे सर ये वाला टुकड़ा क्यों लिया, हम इतना भी तो टुकड़ा ले सकते थे, इतना भी तो टुकड़ा ले सकते थे ना बेटा जी। कई ऐसे बोल देंगे बच्चे, लेकिन बेटा अगर हम इतना टुकड़ा लेंगे ना तब ये आच्छादक नहीं होगा। समझ रहे हो ना, आप इतना भी टुकड़ा ले सकते हो, सिर्फ इतना, ठीक है ना, उसके लिए अकैकी हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा टुकड़ा लेना है ना जिसके लिए अकैकी भी रहे और आच्छादक भी रहे। आच्छादक है जरूर, लेकिन हमें ऐसा टुकड़ा लेना ना कि जिसके लिए अकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप ये आधा टुकड़ा ले लोगे तो आच्छादक कहाँ रहेगा भैया, समझ में आ गई क्या। अगर आप ये आधा टुकड़ा ले लोगे तो आच्छादक कहाँ रहेगा, आपको पूरा टुकड़ा लेना पड़ेगा जिसके लिए क्या होगा, आच्छादक हो जाएगा। क्लियर हुई बात, नहीं समझ में आई। ठीक है सर जी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला टुकड़ा लेंगे।
कौन से वाला, इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर में कर देता हूँ, ये वाला टुकड़ा लेंगे। समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा कोट फंक्शन है, अगर हम उसका प्रांत लेके चलें, क्या उसका प्रांत अगर हम 0 से पाई को लेकर चलें, जहां पे 0 इंक्लूड नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और ना ही पाई इंक्लूड है, ठीक है ना। तो अगर हम कोट फंक्शन का प्रांत ये लेके चलें और सहप्रांत क्या लेके चलें, सहप्रांत हम रियल नंबर का सेट लेके चलें, ठीक है ना। तो कोट फंक्शन का प्रांत अगर हम ये लेके चलें और सहप्रांत अगर हम ये लेके चलें, तब ये जो कोट फंक्शन है वो हमारा व्युत्क्रमणीय हो जाता है। वो हमारा क्या हो जाता है, व्युत्क्रमणीय हो जाता है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ, व्युत्क्रमणीय हो जाता है इसका यह मतलब हुआ कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। कोट इनवर्स एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, आप कहेंगे सर उल्टा हो जाएगा, अगर ये 0, पाई से रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है तो जो कोट इनवर्स होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, जो इसका प्रांत है वो इसका सहप्रांत बन जाएगा, और जो इसका सहप्रांत है वो उसका प्रांत बन जाएगा। कर दो भैया फिर। तो जो कोट इनवर्स फंक्शन है उसका प्रांत हो जाएगा रियल नंबर का सेट, और सहप्रांत क्या हो जाएगा, 0, पाई। समझ में आ गई मेरी बात, ये चीज है, ठीक है। और इसी को ही हम कोट इनवर्स की मुख्य मान शाखा बोलते हैं। मुख्य शाखा बोलो या फिर मुख्य मान शाखा बोलो, एक ही बात है। ये हमारी क्या है, कोट इनवर्स की मुख्य शाखा। मुख्य शाखा कहो या मुख्य मान शाखा हो, मान शाखा कहो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये जो हमारी शाखा है ना, ये जो हमारी टहनी है, इसको अपन मुख्य मान शाखा बोलते हैं। क्लियर, ये बात मेरी समझ में आया, ठीक है। ठीक है सर जी, तो ये था हमारा कोट इनवर्स का कंसेप्ट। अब इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं कोट इनवर्स का। कोट का तो ग्राफ बनाना आता ही है, कोट इनवर्स का ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कोट इनवर्स का ग्राफ। अब कोट इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे भैया, तो इसके लिए सबसे पहले कोट का ग्राफ बना लो। तो कोट का ग्राफ मैं उतना ही बनाऊंगा जिससे कि मेरा कोट इनवर्स का ग्राफ बन जाए, है ना, पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो कोट का ग्राफ अपन कितना बनाएंगे, उतना ही बनाएंगे जिससे कि हमारा कोट इनवर्स का ग्राफ बन जाए। तो कुछ ऐसा हमारा कोट, ये हमने यही टुकड़ा लिया था ना, जिस टुकड़े से हमारा काम बनेगा सिर्फ उतना ही बना लेते हैं, क्यों पूरा बनाना, ठीक है नहीं। ये हो गया हमारा 0, ये पाई/2 और ये पाई, इस हिस्से से अपना काम चल गया था। तो हमने ये कोट कोट का ग्राफ बना लिया। अब कोट का ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। चलिए घुमा देते हैं, मैं आज आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं पहले क्या करता था, वीडियो पोस्ट करता था फिर बनाता था, लेकिन आज मैं आपको क्या करता हूँ, बना के ही दिखा देता हूँ कि मैं कैसे बनाता था। तो इसको मुझे 90 डिग्री घुमाना है ना, 90 डिग्री घुमाना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ग्राफ ऐसे बन रहा है, 90 डिग्री घुमाने के बाद ये जैसे इस हर एक पॉइंट को 90 डिग्री घुमाओ, ये अगर ऐसे है तो इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, है कि नहीं, समझ में आई। ये जो रेड पोर्शन अपना, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये पाई/2 पे कट करेगा, ठीक है भाई काटो। पाई/2 दो खाने दूर है ना, तो दो खाने काटेंगे अपन, ये ऐसे, ये हमारा पाई/2 हो गया, पाई/2 पे कट गया, और फिर ये दो खाने आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाएगा। चल भाई समझ में आ गई। तो ये हमने क्या किया, इस ग्राफ को 90 डिग्री पकड़ करके ऐसे घुमा दिया। आपके पास तो कॉपी है, कॉपी से भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि 90 डिग्री घूमने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। ठीक है सर जी। अब आप एक कहोगे सर, आप एक काम करो, यहाँ पे पाई तो लिखो और यहाँ पे 0 तो लिखो। अब हमें क्या करना है, इसको 180 डिग्री ऐसे घुमा देना है, घुमा देते हैं। तो 180 डिग्री अगर मैं इस तरीके से घुमाऊंगा तो कैसा दिखेगा, आप कहेंगे सर अगर आप 180 डिग्री इसको घुमाएंगे, अगर आप इस ग्राफ को 180 डिग्री घुमाएंगे तो जो आकृति इस तरफ बन रही है ऐसे, वो आकृति इस तरफ बनेगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 0,
ये हो गया हमारा π/2, और इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, ये हो गया हमारा पाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो जो आकृति यहाँ पे बन रही है वो आकृति हमारी यहाँ पर बनेगी। समझ में आई? ये कुछ इस तरीके से, इसको टच नहीं करेगी भाई, ये चीज ध्यान रखना, कुछ ऐसी बनेगी आकृति। ठीक है, और जो आकृति हमारी यहाँ पर बन रही है 180 डिग्री घुमाने के बाद कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी। ठीक है भाई, थोड़ा स्मूथली बनाना, मेरा थोड़ा पेन का दिक्कत है। इस तरीके से समझ में आ गई? इस ग्राफ को मैंने 180 डिग्री घुमा दिया, जो कि कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये जो हमारा ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ है? ये हमारा कोट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, या फिर आप कह लो कि कोट इनवर्स का ग्राफ है। समझ में आई मेरी बात? ये चीज है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कमाल की बातें दिखाता हूँ। अगर आप इस कोट के ग्राफ को देखोगे, इसको नहीं, माय मिस्टेक, इसको नहीं, इसको देखो, है ना। अगर मैं इस कोट फंक्शन के ग्राफ को देखूं, किस ग्राफ को? कोट फंक्शन के ग्राफ को देखूं, तो यहाँ पे मुझे कमाल की चीज देखने को मिलेगी। क्या सर जी? अगर मैं आपसे पूछूं कोट जीरो की वैल्यू क्या है, तो आपके अनुसार बहुत बड़ी वैल्यू पाएगी। अपरिभाषित है, चलता जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू पाएगी। कहने का मतलब ये है ना, बहुत, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी वैल्यू पाएगी। कहने का मतलब ये है कि कोट जीरो के पास कोई वैल्यू ले ले। मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि कोट 0.1 पे बताओ, कोट जीरो पे तो परिभाषित है, कोट 0.1 पे बताओ, तो आपके अनुसार कोट 0.1 पे बहुत बड़ा नंबर पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ऊपर जा रहा है ना। ठीक है, ठीक है भाई, कोट 0.1 पे, कोट जीरो के आसपास जो है बहुत बड़ी वैल्यू आपको दे रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं संख्या को एंगल को बढ़ाते जा रहा हूं, ध्यान से समझना, जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाते जा रहा हूं तो कोट मुझे वैल्यू कम दे रहा है या ज्यादा दे रहा है? वापस समझो, मैंने आपसे पूछा कि कोट 0.1 पे क्या देगा, तो आपके अनुसार बहुत बड़ा नंबर देगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोट लेट्स से कि 45 पे क्या देगा, आपके अनुसार कोट 45 पे ये देगा जी, ये। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट समझ रहे हैं? वैसे ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, थोड़ा सा ऐसा घुमाई इसकी ऐसी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लो कि कोट 45 पे हमें ये पॉइंट दे रहा है। ठीक है, अब कोट 90 पे क्या दे रहा है? कोट 90 पर से 0 दे रहा है। ठीक है भाई, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं तो ये वैल्यू मुझे कम देता जा रहा है, कहना ये चाह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई दो एंगल ले लूं, मान लो θ1 और θ2, मैंने दो एंगल ले लिए, लेट्स से कि θ1 जो है θ2 से छोटा है, मैंने दो एंगल ले लिए θ1 और θ2, θ1 जो है θ2 से छोटा है। अगर मैं दोनों तरफ कोट लगा देता हूं, यहां पर भी मैंने कोट लगा दिया और यहां पर भी मैंने कोट लगा दिया, तो यहां पर इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या चेंज होगा, ये मुझे बता दीजिए। θ1 अगर θ2 से छोटा है, एग्जाम्पल से समझो, 45 90 डिग्री से छोटा है, तो 45 पर कोट की वैल्यू ज्यादा है या 90 पर कोट की वैल्यू ज्यादा है? 45 पर कोट की वैल्यू ज्यादा है या 90 पर कोट की वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली 45 पर ज्यादा है। समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर दो एंगल आपने ले लिए, पहला एंगल दूसरे एंगल से छोटा है, दोनों तरफ अगर आप कोट लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, घटता हुआ फंक्शन है। समझ में आई मेरी बात? ये चीज, जैसे जैसे आप नंबर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफ घट रहा है, जैसे जैसे आप एंगल्स बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफ घट रहा है। तो अगर आपने दो एंगल ले लिए और आपने एंगल बढ़ा रहे हो ना, तो ग्राफ घटेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का ये मतलब है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर, अब आप इस ग्राफ को देखिए, किस ग्राफ को? कोट इनवर्स के ग्राफ को। यहां पर भी आपको कमाल की चीज देखने को मिलेगी। बताइए सर जी। तो एक्स एक्सिस पे हमारे यहाँ पे नंबर है ना, ये अब की बार क्या है, हमारे नंबर है, क्योंकि जब हमने इसको 180 डिग्री 90 डिग्री घुमाया तो ये नंबर आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार कोट इनवर्स 0 पे हमें क्या दे रहा है? कोट इनवर्स 0 पे हमें क्या दे रहा है? आपके अनुसार कोट इनवर्स 0 पे हमें π/2 दे रहा है। ठीक है भाई, है ना। अब मैं धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाता हूँ। मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि कोट कोट 0.5 पे क्या दे रहा है, मान लो ये पूछा, तो आपके अनुसार ये वाला एंगल दे रहा है। ठीक है ना। अच्छा, मैं अब जैसे जैसे, कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे संख्या नंबर्स बढ़ाता जाऊंगा ना, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आता जाएगा। समझो, जैसे जैसे मैं यहाँ पे नंबर्स बढ़ाता जा रहा हूँ, ग्राफ क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आता जा रहा है। और जैसे जैसे मैं नंबर्स को कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई दो संख्याएं ले लूँ, ध्यान से समझेगा, अगर मान लो कि मैंने एक संख्या x1 ले ली, एक संख्या x2 ले ली, और x1 लेट से x2 से छोटा है, x1 x2 से क्या बेटा? छोटा है।
तो अगर मैं दोनों तरफ कोट इनवर्स लगा दूं, क्या लगा दूं, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, अगर x1 x2 से छोटा है, दोनों तरफ अगर मैं कोट इनवर्स लगा देता हूं, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि सेम रहेगा? सोचिए बताइए। आप कोई नंबर ले लो ना, लेट्स से आपने 0 ले लिया, ठीक है, तो कोट इनवर्स 0 पर आपको ज्यादा एंगल दे रहा है, या फिर कोट इनवर्स, लेट्स से कि मैं 1 ले लेता हूं, ठीक है, तो कोट इनवर्स 0 पे आपको ज्यादा एंगल दे रहा है, या फिर कोट 1 पे आपको ज्यादा एंगल दे रहा है, किस पर ये एंगल ज्यादा दे रहा है? तो आपके आंसर इस पर एंगल ज्यादा दे रहा है ना, इस पे ऊपर उठा हुआ है, किस पर ये ज्यादा ऊपर उठा हुआ है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया अगर x1 x2 से छोटा है, 0 जो है वो 1 से छोटा है, लेकिन दोनों तरफ अगर मैं कोट इनवर्स लगाता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि कोट इनवर्स 0 का जो ग्राफ है वो ऊपर है, मतलब वो हमें ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कहने का मतलब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। वापस समझ लो बेटा, अगर कोई दो एंगल आपको दे रखे हैं, पहला एंगल दूसरे एंगल से छोटा है, तो दोनों तरफ कोट लेने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, तो दोनों तरफ कोट इनवर्स लेने पर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन था। जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ घटता जा रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जैसे जैसे मैं इनपुट को बढ़ाता जा रहा हूँ, ग्राफ घटता जा रहा था। जो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होते, जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, उसमें इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ये चीज थी। तो अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। सारी बातें मैंने आपको बता दी है कोड फंक्शन से रिलेटेड। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।